गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ 20, 21, 22 और 23 का पुनरावृत्ति करेंगे। यह पाठ 20 है, भगदड़ कविता है। इस कविता को बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोनों में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? पहले मक्खी आई, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद कुत्ता, अंत में बुढ़िया को परेशान करने बकरा आया। बच्चों, इस कविता में जो आप चित्र बना हुआ है आप देख रहे हैं, यह बिहार की मधुबनी चित्रकला है। यह चित्रकला बिहार की मधुबनी शैली पर आधार पर बनाया गया है। आप इस सभी चित्रकला को देख करके अपने घर में बनाने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए, इस भगदड़ कविता का कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन आया? बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? बुढ़िया को परेशान करने पहले मक्खी आई, बिल्ली, कुत्ता, बकरा आया। इन सभी का चित्र आप अपने घर पर बनाने का अभ्यास करेंगे। कौन किसके साथ? मिलाओ। बुढ़िया, चक्की, मक्खी, मिठाई, बिल्ली, पकौड़ी, कुत्ता, रोटी। कविता में किसके बाद कौन आया? सबसे पहले मक्खी, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद कुत्ता, अंत में बकरा, ठीक है। यह पाठ 21 है, हलीम चला चांद पर। इस कहानी को भी बच्चों आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। इसके आगे की कहानी बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। चलिए, हलीम चला चांद पर इस कहानी का कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ते हैं। रास्ते में क्या देखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? गड्ढे, पहाड़, तारे, आकाश, सौरमंडल, ग्रह, नक्षत्र, आकाशपिंड हलीम को दिखा होगा। कहाँ जाओगे? हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो? कैसे जाओगी? कहाँ, कैसे? बच्चों, अगर आप लोग बाज़ार जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? आप लोग मोटरसाइकिल से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग मेला जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे। अगर आप लोग नानी के घर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? रेलगाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, ठीक है। यह पाठ 22 है, हाथी चल्लम चल्लम। इस कविता को भी बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूर फटाफट, फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट, खट्टर खट्टर। भारी भारी मूर मटकता, झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। इस कविता को बच्चों आप आगे जानते हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए, इस कविता का कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ते हैं। हाथी मेरे साथी, बताओ तो जाने। बच्चों देखिए, यहाँ पर हाथी का चित्र दिया हुआ है। चित्र को देख करके आपको खाली स्थान को भरना है। देखिए, हाथी के पीठ पर कौन बैठा हुआ है? महावत। उनके हाथ में क्या है? छड़ी है। हाथी के सूंड है, हाथी के पाँव हैं, हाथी के पीठ पर क्या है? आसन है। हाथी के कान हैं, हाथी के पूँछ है। कौन कैसा? कविता पढ़कर बताओ। हाथी चल्लम चल्लम, सूर फटाफट, फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत, लंबी लंबी सूंड, देह हिले जब हाथी चल्लम, पाँव धपाधप, बढ़ते धम्मम, बच्चे बीच सभी हम, डगम डगम। बच्चों, इस चित्र को आप देख रहे हैं। ये 7 पूँछों का चूहा का ये चित्र बना हुआ है, लेकिन इस चित्र में कुछ खास चीज़ है। यह चित्र उड़ीसा के पटचित्री शैली के आधार पर बनाया गया है। आप देखिए इसे अच्छी तरह से। आप इसे अपने घर पर बनाने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पाठ 23, 7 पूँछ का चूहा। इस कहानी को बच्चों पहले आप पढ़ चुके हैं। इसकी कहानी आप जानते हैं। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूँछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूँछ का चूहा, 7 पूँछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूँछ काट दो। नाई ने एक पूँछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूँछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाते, 6 पूँछ का चूहा, 6 पूँछ का चूहा। इसी तरह से तंग आकर चूहों ने बारी बारी से नाई से अपनी 7 पूँछ कटवा ली।
इसकी आगे की कहानी बच्चों आप लोग जानते हैं। चलिए इस पाठ 23 का कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूँछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूँछों से वो कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो और ज़्यादा वज़न उठा पाता और ज़्यादा केले एक साथ खा पाता। बंदर की 3 पूँछ होती तो वो और तेज़ी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर चढ़ पाता। ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वो खड़े होने का संतुलन नहीं रख पाता। दूसरों की बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो उसके 7 पूँछें नहीं कटती, वो 7 पूँछ का चूहा कहलाता। बच्चों इसे मैंने अपनी सोच से लिखा है, आप अपनी सोच से इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।